सुबह सुबह 5 बजे हमने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए और नाव में बैठकर सनराइज़ देखा। उसके बाद हमने प्लान किया सारनाथ जाने का और हमने कैब बुक की। वाराणसी से सारनाथ की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और हमने ओला से कैब बुक की जिसके चार्जेस हमें वन साइड से 200 रुपीज़ पड़े। वैसे यहाँ तक सिटी बसेस भी आती हैं बट वो काफ़ी लिमिटेड हैं। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम हैं सारनाथ में, सारनाथ स्तूपा और सारनाथ टेम्पल की तरफ। अभी यहाँ पर मैं आपको पूरा राउंड टूर करवाने वाली हूँ। यहाँ पर क्या क्या है, इसकी हिस्ट्री वगैरह दिखाती हूँ मैं आगे आपको। सारनाथ टेम्पल गेट से एंट्री लेते ही सामने है महात्मा बुद्ध की 80 फीट 9 इंच की बहुत ही ऊंची मूर्ति जो बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये है सारनाथ टेम्पल। ये यहाँ का मेन मंदिर है और इसके अंदर महात्मा बुद्ध की गोल्ड प्लेटेड मूर्ति रखी हुई है। सारनाथ की ये जगह इसलिए फेमस है क्योंकि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले यहीं पर अपना उपदेश दिया था। आप लोग ये जिस प्लेस पे आए हैं, इस प्लेस का नाम है सारनाथ। इसका नाम सारनाथ इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे आगे में भगवान शिव का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर का नाम है सारंगनाथ। वो भगवान शिव के साले सारंग ऋषि थे, हिमालय के पुत्र थे, जो अपनी बहन से भेंट करने काशी आए और काशी में आके उनसे मुलाकात करके, ये पूरा जंगल था और इस जंगल में साधु सन्यासी बैठ के शांति से ध्यान पूजा करते थे। इसी जंगल में रुक गए और शिव की साधना करते थे। इस जंगल में बहुत सारे डियर यानी हिरन रहते थे, उन्हीं मृगों की सेवा करते थे। तो भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं सावन के पवित्र महीने में तुम्हारे यहाँ वास करूँगा। तो यहाँ पे जो शिवलिंग बना है वो एक ही अर्घ्य में डबल शिवलिंग है, आगे सारंग पीछे नाथ, यानी कि सारंगनाथ। इस मंदिर की स्थापना जगतगुरु शंकराचार्य ने की है। ये जो स्टैचूज़ महात्मा बुद्ध की बनाई गई हैं ये महात्मा बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं को दर्शाती हैं। सबसे ऊपर है ध्यान मुद्रा जिसमें उन्होंने बोध गया में बैठकर तपस्या की थी इस मुद्रा में। और साइड्स में दोनों है उपदेश मुद्रा। और महात्मा बुद्ध की साइड वाली स्टैचूज़ पर उनके 5 शिष्यों के चित्र भी बनाए गए हैं जिन्होंने महात्मा बुद्ध का पहला धर्मोपदेश सुना था। भैया ने अभी बताया कि बोध गया के बाद जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने यहाँ पर आकर सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। इस वजह से ये जगह काफ़ी फेमस है। महात्मा बुद्ध की 5 जगहें काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं जहाँ उन्होंने उपदेश दिया, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और जहाँ उनकी डेथ हुई। जिनमें से ये 3rd नंबर पर आती है। नंबर 1st पर आती है जहाँ उनका जन्म हुआ, नंबर 2nd पर आता है बोध गया और नंबर 3rd पर सारनाथ और नंबर 4th पर आता है जो जगह कुशीनगर है यूपी में ही, वो। अब चलते हैं फिर सारनाथ के इस मेन मंदिर के अंदर। सारनाथ मंदिर में भगवान बुद्ध की ये मेन स्टैचू अभय मुद्रा में लगाई गई है और ये गोल्ड प्लेटेड है। साथ में अलग अलग मुद्राओं में भी साइड्स में स्टैचूज लगाई गई हैं। पूरा एरिया विज़िट करने के बाद हम अभी वहीं फ्रंट पर पहुंच चुके हैं जहां से हमने आपको मेन स्टैचू दिखाई थी। ये बड़ी वाली महात्मा बुद्ध की 80 फीट 9 इंच की ये स्टैचू है और ये सच में बहुत ही खूबसूरत स्टैचू है। गाइड भैया ने बताया कि महात्मा बुद्ध की ये स्टैचू 2011 में बनकर तैयार हुई थी और यहाँ के सारे एरिया की देखरेख करने के लिए थाईलैंड गवर्नमेंट फंडिंग करती है। मैंने अभी आपको दिखाया सारनाथ टेम्पल। अभी हम जा रहे हैं सारनाथ स्तूपा जो कि अभी मेरे पीछे है। यहाँ पर से टिकट लेना है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि टिकट के प्राइसेस क्या थे वहाँ पता करके। और जो वो गाइड थे उनको अपनी मर्ज़ी से हम पे कर सकते थे, तो हमने तो 200 रुपीज़ पे किए। वैसे वो गवर्नमेंट के रखे हुए गाइड्स हैं, वो ऐसे ज़्यादा पैसे नहीं मानते। आपको जो देना है आप वो दे सकते हैं, इट्स योर चॉइस। और बाकी अभी हम चलते हैं स्तूपा देखने। और मैं बता दूं तो सारनाथ टेम्पल से सारनाथ स्तूपा तक आने के लिए 700-800 मीटर आना पड़ता है। तो आप कैब भी कर सकते हैं बट हम पैदल ही आए हैं। यहाँ पर ये स्कैनर्स लगे हुए हैं, इनको स्कैन करके आपको यहाँ की एंट्री फ़ीस देनी है। जी हाँ, सारनाथ टेम्पल की कोई एंट्री फ़ीस नहीं थी बट यहाँ की एंट्री फ़ीस है और यहाँ की एंट्री फ़ीस हमें 25 रुपीज़ पर हेड पड़ी है। बट फॉरेनर्स के लिए ये एंट्री फ़ीस 100 रुपीज़ पर हेड है। सारनाथ स्तूपा के इस एरिया में एंट्री लेते ही सामने सारनाथ स्तूपा की एक झलक दिखाई पड़ती है।
और यहाँ पर अशोक स्तंभ के बारे में भी लिखा हुआ है। ऑडियो में भी सुन सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और अगर आपके साथ कोई ब्लाइंड है तो उनके लिए भी ये बनाया गया है ताकि वो भी रीड कर सकें। तो ये ही वो जगह है जहाँ पर सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ बनवाया था। ये ग्लास चैम्बर में अशोक स्तंभ के नीचे के पिलर्स रखे हुए हैं। मेन अशोक स्तंभ जो है वो सारनाथ म्यूज़ियम में रखा हुआ है। अभी ये पूरा एरिया एक्सप्लोर करने के बाद हम सारनाथ म्यूज़ियम जाएंगे और अशोक स्तंभ भी देख कर आएंगे। अभी मैं हूँ सारनाथ स्तूपा के पास। इस स्तूपा का मेन नाम है धमेक स्तूपा। ये अंदर से सॉलिड है, इसलिए इसका नाम धमेक स्तूपा रखा गया है। और सारनाथ टेम्पल की कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, बट यहाँ आने के लिए आपको 25 रुपीज़ पर हेड देने होते हैं इफ़ यू आर इंडियन। और अगर आप फॉरेनर्स हैं तो आपको थोड़ी ज़्यादा रुपीज़ पे करने होते हैं, विच आई डोंट नो एग्जैक्टली कितने करने होते हैं, बिकॉज़ वहाँ पर जो स्कैनर था उसको स्कैन करके ही पता चलता है, उसमें ही लिखे आते हैं पेमेंट करने के लिए सेलेक्ट करने के बाद। सो वो मैं अभी नहीं बता सकती, मैंने चेक भी नहीं किया। बाकी यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है और यहाँ पर काफ़ी छोटी छोटी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं। वैसे आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के अंडर आता है सारा एरिया। अभी बाकी हम स्तूपा को पास से जाकर भी दिखाते हैं। यहाँ काफ़ी प्यारा गार्डन एरिया है जहाँ बैठकर बहुत सुकून मिलता है। वो जो सामने यहाँ पर एक जगह दिख रही है काफ़ी ऊंची सी, वहाँ पर शायद महात्मा बुद्ध बैठकर अपना उपदेश देते होंगे, बट इट इज़ नॉट कंफर्म। बाकी यहाँ पर ये सब बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे इन पर बैठकर कोई ध्यान करता होगा या कोई उपदेश सुनता होगा। बट यहाँ पर शाम के टाइम धामेक स्तूपा के ऊपर एक लाइट शो भी दिखाया जाता है जिसमें महात्मा बुद्ध की लाइफ की फुल स्टोरी दिखाई जाती है। सो शाम के टाइम आकर आप वो लाइट शो भी देख सकते हैं। और ये है धामेक स्तूपा का क्लोज व्यू। वैसे बुद्धिज़्म में ये जो स्तूप्स होते हैं इनमें उनके धार्मिक ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है। सो मे भी इस स्तूप में भी कुछ ऐसा ही हो। और ये जो स्तूप वाली जगह है, माना जाता है कि मेन यही वो जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना फर्स्ट उपदेश धर्मोपदेश दिया था। धामेक स्तूपा के पीछे काफ़ी सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं जिनमें ये है चौखंबा स्तूप, और ये सभी चीज़ें जो म्यूज़ियम में रखी हुई हैं फ़िलहाल, जिन्हें अभी हम जाकर देखने वाले हैं, उन सभी चीज़ों की फ़ोटोज़ यहाँ पर लगाई गई हैं। इन पिक्चर्स में जो स्टैचूज़ दिखाई पड़ रही हैं, ये सभी स्टैचू और अशोक स्तंभ, ये सब सारनाथ स्तूपा के इस एरिया में खुदाई पर निकली थी। तो ये मैंने दिखाया आपको सारनाथ स्तूपा। अभी हम जा रहे हैं सारनाथ म्यूज़ियम में। सारनाथ म्यूज़ियम में एंट्री लेने के लिए भी हमें सारनाथ स्तूपा वाला टिकट ही स्कैन करवाना है। अभी हम आ गए बाहर और हम जा रहे हैं म्यूज़ियम में, फिर वहाँ से आके बताते हैं कि वहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। वैसे मैं अभी आपको बता दूँ तो वहाँ पर वही अवशेष रखे हुए हैं जो निकले थे, मतलब खुदाई के टाइम जो मूर्तियाँ वगैरह निकली थी वहाँ पर वो रखी हुई हैं। ये था मेन गेट जहाँ से हम अंदर गए थे और अभी हम यहीं से बाहर निकल आए हैं। अब हम जाएंगे इस साइड। ये जो लेफ़्ट साइड में बिल्डिंग दिख रही है ये है म्यूज़ियम। टिकट स्कैन करवाने के बाद हम म्यूज़ियम में एंट्री ले चुके हैं, बट मेन बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए अभी हमें अपना मोबाइल और कैमरा सबमिट करवाना है। सो हम पहले म्यूज़ियम देख कर आते हैं, फिर आपको बताते हैं कि सारनाथ म्यूज़ियम कैसा है। तो मैं अभी आ गई हूँ म्यूज़ियम देखकर बाहर, और अंदर कैमरा अलाउड था। सो मैंने अभी दोबारा जाके 2 पिक्चर्स क्लिक की। मुझे पहले नहीं पता था तो मैंने तो सब कुछ सबमिट कर दिया था। हम आ गए म्यूज़ियम से बाहर और अभी हम देखते हैं भारत माता टेम्पल जाने का सोच रहे हैं। उससे पहले हम कुछ खाएंगे। और मैं बताऊं तो अंदर आप मतलब बौद्धिक हिस्ट्री से रिलेटेड, अपनी हिस्ट्री से, इंडियंस की हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और यू विल फील प्राउड टू बी एन इंडियन जब आप यहाँ म्यूज़ियम में आएंगे कि अपनी हिस्ट्री कितनी अच्छी रही है, कि
कि वो चीज़ें जो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं वो इतनी सदियों पहले बन गई थी, जैसे कि कुल्हाड़ी, चमचे एंड ऑल। सो मस्ट विजिट हेयर एंड हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर आपसे, नेक्स्ट प्लेस पर। तब तक हम लंच कर लेते हैं एंड सी यू सून।